हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनका प्यार कितना गहरा है आपके लिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री राधा, सुप्रीम गॉडेस राधा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन का प्यार आपके लिए कितना गहरा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन का प्यार मेरे व्यूअर्स के लिए कितना गहरा है। ओम नमः शिवाय। वो आपको कितना गहरा प्यार करते हैं, उनके प्यार की गहराई क्या है। ओम नमः शिवाय। उनका प्यार कितना गहरा है आपके लिए। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ पेंटिकल। उनका प्यार कितना गहरा है आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट मार्च महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ मोड्स, 333, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 333 इंपॉर्टेंट है। 333। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन का प्यार कितना गहरा है आपको लेकर। सबसे पहले ही श्री राधा जी का कार्ड आ गया है जो प्यार की गहराई बताता है। राधा जी का प्यार तो कितना गहरा है हम सबको पता ही है। और ये राधा को हम एक मेल या फीमेल के रूप में नहीं लेंगे। राधा जी को एक फीमेल के रूप में नहीं लेंगे हम। राधा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, उनका प्यार राधा जैसा है, ठीक है। हम मेल या फीमेल में नहीं जाएंगे, जेंडर पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यस, आपके पर्सन आपको उनके प्यार में गहराई इतनी है जितनी राधा के प्यार में गहराई थी। क्या कहूँ मैं अब। लवर्स हैं आप दोनों एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि उनका ही प्यार गहरा है, आपका भी प्यार उतना ही गहरा है जितना कृष्ण भगवान का गहरा था। मतलब कि लवर्स है आप दोनों, एक दूसरे के लवर्स ही है तो प्यार में गहराई तो होगी ही। आप दोनों डेस्टाइन लवर्स हैं। डेस्टाइन मैरिज पार्टनर नहीं कहूँगी, मैरिज पार्टनर तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, डेस्टाइन लवर कहूँगी, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे को प्यार करने के लिए ही बने हैं, तो प्यार में गहराई तो होगी ही होगी। लेकिन जैसे राधा जी का दिल टूटा है, आपका भी दिल, उनका भी दिल टूटा है, आपका भी दिल टूटा है। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जैसे उनके प्यार में दूसरों का इंटरफियरेंस था राधा जी और कृष्ण के बीच में, वैसे आपका भी यही है। समाज का इंटरफियरेंस है, समाज अलाउ नहीं करता है आप दोनों को। अगर समाज की बात नहीं है, कास्ट या ऐसा कोई इशू नहीं है, तो भी उनके फैमिली वाले हो सकते हैं या उनका वर्क प्लेस भी हो सकता है। उनका, आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग हो सकता है, या ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, आप मैरिड हो ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हर्डल्स तो है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी नहीं होगी, ऐसा भी मैं ये नहीं कह सकती। देखिए इसका मतलब राधा जी और कृष्ण भगवान का प्यार को हम हमेशा अनसक्सेसफुल प्यार के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि प्यार में कभी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल ऐसा नहीं होता।
मैरिज तो हमने प्यार का एक गोल बनाया है, बाकी प्यार का कोई गोल नहीं होता, राइट। प्यार का गोल कोई मैरिज तो हो नहीं सकता। तो हम राधा जी के प्यार को अनसक्सेसफुल तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, कृष्ण भगवान के प्यार को अनसक्सेसफुल बिल्कुल नहीं कह सकते। ये सिर्फ 3D वर्ल्ड में हम ऐसे जज कर सकते हैं कि शादी तक पहुंचा तो सक्सेसफुल, शादी तक नहीं पहुंचा तो अनसक्सेसफुल। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ 3D वर्ल्ड में होता है। और हम टेरो कार्ड में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। हाँ, 3D वर्ल्ड को भी इंपॉर्टेंट देते हैं, और इसीलिए दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए ही टेरो कार्ड होते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड और 3D वर्ल्ड के बीच हम बैलेंस कर सके। तो टेरो कार्ड का उपयोग ही यही होता है। ओके तो बस, तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि 3D वर्ल्ड में दिक्कतें हैं, लेकिन अगर 5D वर्ल्ड के लेवल से देखें तो आप दोनों बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप दोनों एक दूसरे का चेहरा भी ना देख पा रहे हो, लेकिन प्यार में उतनी ही गहराई है जितनी धरती और आकाश में है। जैसे धरती और आकाश एक दूसरे के पूरक है, कभी मिलते नहीं है लेकिन है पूरक, इस तरह से। जहाँ आसमान होगा वहाँ धरती होगी ही होगी, जहाँ धरती होगी वहाँ आसमान होगा ही होगा। तो आप दोनों का ऐसा है, प्यार की गहराई है, ठीक है। उनके प्यार की गहराई कितनी है हम ये देखने की कोशिश करें। उनके प्यार में गहराई इतनी है कि वो आपके लिए लाइफ टाइम वेट कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पेशेंस बहुत है उनमें आप पेशेंस की हद देख पाएंगे। अगर पेशेंस की हद देखनी हो तो आपके पार्टनर में देखिए, कोई कितना पेशेंस रख सकता है। आप नहीं रख सकते उतना पेशेंस, आप नहीं रख सकते। जो यहाँ मुझे दिख रहा है वो मैं कहूँगी, आप इम्पल्सिव है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, आप फास्ट फॉरवर्ड है। फास्ट फॉरवर्ड है मतलब कि आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, आप वुंडेड हो जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है। उनका दिल नहीं टूटता, उनका दिल कभी नहीं टूटता। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको प्यार करने से ही खुश है। उन्हें रिटर्न में क्या मिल रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्यार करने से ही खुश है। ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपसे बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन। आपका इंतजार करते हैं, लाइफ टाइम आपका इंतजार करते हैं, हर पल आपका इंतजार करते रहते हैं। आपका मैसेज आया नहीं, आपका कॉल आया या नहीं, आप कब मिलने आएंगे, पूरी लाइफ ही आपका इंतजार कर सकते हैं। इतनी उनके प्यार में गहराई है, लाइफ टाइम आपका इंतजार कर सकते हैं। उनके प्यार की गहराई इतनी है कि उनके पास चाहे कितने भी ऑप्शन हो विथ 7 ऑफ कप कार्ड, लेकिन फिर भी वो सोचेंगे सिर्फ आपके बारे में। वो दूसरे ऑप्शन को मानते ही नहीं हैं। उनकी नज़र, वो कंसिडर ही नहीं करते दूसरे ऑप्शन को, चाहे उन्हें कितने भी ऑप्शन दिखाए जाए, रिश्ते दिखाए जा रहे हैं उन्हें। हो सकता है कि वो लड़का या लड़की देख भी रहे हैं, रिश्ते देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसे कंसिडर नहीं करते उस ऑप्शन को, क्योंकि आप ही उनके एकमात्र लवर हैं। लाइफ टाइम इंतजार कर सकते हैं ये आपका, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। उनकी तरफ से आपको एक्शन नहीं दिखेगा, आपकी तरफ से एक्शन ज़्यादा आएगा। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये आपकी तरफ से है, आपकी तरफ से उनके लिए एक्शन ज़्यादा जाएगा। उनकी तरफ से आप एक्शन का वेट करेंगे तो सिर्फ वेटिंग 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 रहेगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में रहते हैं। उनका मानना है ये है कि प्यार में पेशेंस हो तभी ये प्यार में पेशेंस का टेस्ट होता ही है। प्यार की गहराई कितनी है उसका नाप करने का, उसका मापने का ये डर ही यही है कि पेशेंस कितना है। जितना पेशेंस लेवल हाई उतना प्यार गहरा उनके मुताबिक। तो उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार में तो पेशेंस होना ही चाहिए, अगर पेशेंस नहीं तो प्यार काहे का। इसलिए ये पर्सन बहुत पेशेंस रखते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं। आप इम्पल्सिव हो जाते होंगे, आप झगड़ा भी कर लेते होंगे, आपका दिल बार बार टूट जाता है, आप अपने टूटा दिल लेकर उनके पास कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन कभी आपको कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, आपको कभी अपने हर्ट आपको बताएंगे नहीं, आपको अपने वुंड्स कभी बताएंगे नहीं, कभी कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, कभी आपसे समय नहीं मांगेंगे ये पर्सन, कभी आपसे कोई डिमांड नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा आपके लिए चुपचाप साइलेंटली वेट करते रहेंगे। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। यहाँ भी डे ड्रीमिंग है, यहाँ भी डे ड्रीमिंग है। ये पर्सन आपके लिए फुल ऑफ डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड में उन्होंने आपको बिठा के रखा है, क्योंकि 3D वर्ल्ड में तो ऑब्स्टेकल्स है। बहुत गहरा है उनका प्यार, ठीक है। उन्हें प्यार के पावर पे बहुत भरोसा है, उन्हें ना अपने प्यार पे बहुत भरोसा है। चलिए दूसरे ओरेकल से देखते हैं कि उनका प्यार आपके लिए कितना गहरा है। ओम नमः शिवाय। इंडिविजुअलिटी, एक्सेप्टेंस,
ए पे से किसी का नाम हो सकता है या आई पे से किसी का नाम हो सकता है। इंडिविजुअलिटी, एवरी पर्सन हैज देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन द अर्थ स्कूल। ये पर्सन की प्यार की गहराई इतनी है कि वो आपको फ्रीडम देते हैं। ये पर्सन का प्यार इतना गहरा है कि वह आपको एक इंडिविजुअल पर्सन मानते हैं। वो कभी आपके लिए आप पे अपना हक नहीं जताएंगे। ये कभी आप पे अपना ऑब्सेशन नहीं दिखाएंगे। अगर मन ही मन ऑब्सेशन फील भी करते होंगे तो भी वो आप पे वो नहीं डालेंगे। वो समझ जाएंगे अपनी ऑब्सेशन, और अपने ऑब्सेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दुखी होंगे, रोएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको नहीं जताएंगे कि वो आपके लिए कितने ऑब्सेस है। ये कभी आपको पोजेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये आपकी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। आपके इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। आप एक अलग पर्सन हैं। आपकी अपनी अलग चॉइसेस हो सकती है। आपकी अपनी अलग कल्पनाएं हो सकती है, एक्सपेक्टेशन हो सकती है। लाइफ में आपके कुछ अलग गोल्स भी हो सकते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती है। सब कुछ वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पर्सन में इतना पेशेंस है कि वो आपकी इंडिविजुअल साइड को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है। प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पे अपने आप को थोप दें। ये पर्सन ऐसा मानते हैं। तो ये आपकी इंडिविजुअलिटी की, आपकी अपनी पर्सनैलिटी की, आपकी अपनी पहचान की पूरी वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। ये पर्सन वैसे ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी ये रियलिटी से दूर नहीं रहते। रियलिटी को भी ये जानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें पता है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि आप दोनों मिल नहीं पाते हैं। रियलिटी ये है कि वो आपको वो प्यार नहीं दे पाते हैं, ये उन्हें पता है। रियलिटी ये है कि उन्हें पता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। रियलिटी ये है कि उन्होंने कभी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी है, लेकिन मन ही मन ये रिस्पेक्ट फील करते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी मजबूरी या सबसे बड़ा उनका दर्द या सबसे बड़ा अफसोस तो यही है कि वो कभी आपको बता नहीं पाए कि वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। वो कभी आपको बता नहीं पाए कि उनके दिल में आपके लिए कितने एक्सेप्टेंस है। मतलब कि वो आपको इतनी फ्रीडम देते हैं मन ही मन कि आप जो चाहे वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ये कभी अपने प्यार की गहराई बता नहीं पाए। ये कभी अपने एक्सेप्टेंस लेवल आपको बता नहीं पाए। प्लीज ईश्वर मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का प्यार कितना गहरा है। ओम नमः शिवाय। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बी पॉजिटिव, इटर्नल बॉन्ड। आप दोनों इटर्नली कनेक्टेड है, हमेशा ही कनेक्टेड है। कोई एक ऐसा पल नहीं है जहां आप दोनों डिस्कनेक्ट करते हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। मैंने कहा ना, ये पर्सन डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन उतने ही डाउन टू अर्थ है, उतने ही रियलिटी में भी रहते हैं। रियलिटी चेक उन्हें पता है। तो ये पर्सन बहुत ही मेच्योरिटी के साथ चलना चाहते हैं, बहुत ही थिंक करके और वाइजली चलना चाहते हैं। इसलिए ये पर्सन कभी इम्पल्सिव बिहेव नहीं करेंगे। आपकी तरफ से इम्पल्सिव बिहेव हो सकता है, उनकी तरफ से कभी नहीं आएगा। सोच समझ के पर्सन एक्शन लेते हैं, इसीलिए स्लो एनर्जी है उनकी। बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। ये पर्सन हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। उनके प्यार की गहराई यही है कि वो कभी प्यार पे अपना फेथ लूज नहीं करते हैं। उनकी प्यार की गहराई ये है कि उन्हें प्यार के पावर पे भरोसा है। उनकी प्यार की गहराई ये है कि ये पर्सन कभी नाउम्मीद नहीं होते इस रिश्ते को लेकर, चाहे 3D वर्ल्ड में कितने भी सिचुएशन खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन ये कभी नाउम्मीद नहीं होते। हो सकता है कि आपकी तरफ से भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, लेकिन ये पर्सन कभी नाउम्मीद नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ये उनकी प्यार की गहराई कि ये फेथ नहीं लूज करते हैं, और इससे ही उन्हें पावर मिलता है, फेथ से। उनकी प्यार की गहराई। ओम नमः शिवाय। abundance, faith, release। अबंडेंस का कार्ड है। ये पर्सन आपको अबंडेंस के रूप में देखते हैं। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग समझते हैं। उनके मुताबिक आप उनकी लाइफ में वो ब्लेसिंग है जो उन्होंने कभी मांगी नहीं है। मतलब कि जो वो डिजर्व भी नहीं करते। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि वो इतनी ब्लेसिंग डिजर्व नहीं करते हैं, इतना उन्हें ईश्वर ने दे दिया है। उनकी झोली में इतना सब कुछ आके गिरा है
जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उन्हें मिल सकता है। वो खुद को इतना डिजर्विंग समझते भी नहीं है कि वो इतने डिजर्विंग है कि उन्हें आप मिले। तो ये पर्सन इसीलिए आपको एक ऐसी ब्लेसिंग समझते हैं जो जिसके वो शायद वो काबिल भी नहीं है, हम समझते खुद को, या फिर उन्होंने कभी मांगे ही नहीं कि उन्हें ऐसी ब्लेसिंग मिले। मतलब कि ऐसा कोई प्यार करने वाला मिले जहां कंडीशन ना हो। अगर आप कंडीशन रखते भी है ना, अगर आप उनके साथ थोड़े मैं ये नहीं कहती कि आपका अनकंडीशनल लव नहीं है, लेकिन उनका लव ज़्यादा अनकंडीशनल है। पता है क्यों? क्योंकि आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, आप डेस्परेट हो जाते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं, आप ईगो में भी आ जाते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ को बार बार चोट भी पहुंच जाती है। लेकिन उन्हें कभी आपसे इनसिक्योरिटी नहीं महसूस होती। उन्हें कभी इनसिक्योरिटी तो होती होगी, ये ईगो सेल्फ है तो ये सब तो होता ही होगा, साथ में ईगो सेल्फ के साथ ये सब आती है। बॉडी धारण की है हमने तो ईगो सेल्फ आ जाएगी। ईगो सेल्फ आएगी तो फिर ये इनसिक्योरिटी, डर, ऑब्सेशन, पॉजेसिवनेस, ये सब भी आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब उनमें नहीं है, लेकिन ये सब उन्हें कंट्रोल करना आता है। उन्हें पता है कि ये सब वो उनके प्रॉब्लम है, ये आप पे थोप नहीं सकते हैं। अगर उन्हें आपके लिए पॉजेसिवनेस फील हो रही है तो ये उनके प्रॉब्लम है, ये आप पे थोप नहीं सकते। अगर उन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है ये तो उनकी प्रॉब्लम है, आप पे थोप नहीं सकते। तो ये पर्सन इंडिविजुअलिटी की कदर करते हैं। इसका मतलब ही यही होता है कि हम कभी हमारे डर, हमारे फियर्स, हमारी ऑब्सेशन, इस सब को हम दूसरों पे थोपे नहीं। दूसरे को इंडिविजुअलिटी की कदर करने का मतलब ही यही होता है। तो ये पर्सन इस टाइप के हैं। ओके, मैं बात से भटक गई। तो ये पर्सन ना आपको अबंडेंस के रूप में देखते हैं, जहां आप अगर उनसे कंप्लेन करते होंगे ना, आप उनसे कंडीशन रखते भी होंगे ना, आप इम्पल्सिव हो भी जाते होंगे ना, लेकिन ये पर्सन कभी आपको ऐसे नहीं समझते कि आप डिमांडिंग है, आप कंप्लेनिंग है। उनमें भी उन्हें आपको प्यार ही दिखता है। तो ये पर्सन बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं कि उन्हें कोई ऐसा पर्सन मिला है प्यार करने वाला, जो उनके लिए ऑब्सेशन फील कर रहा है, जो उनसे डिमांड कर रहा है, जो उनसे कंप्लेंट्स कर रहा है, जो उनके लिए पॉजेसिव फील कर रहा है, जो अगर वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड ना करे तो आपको गुस्सा भी आता है। तो इस सब को वो एक ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं कि उन्हें एक ऐसा प्यार करने वाला पर्सन मिला जो उनके लिए ये सब फील करता है। ये उन्हें अच्छा लगता है कि कोई उनके लिए ये सब फील करता है। और सामने उल्टा है कि वो ये सब फील करने के बावजूद भी कभी आपको जताएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, थोपना नहीं चाहते वो आप पे अपनी एक्सपेक्टेशंस। फेथ, तो इन शॉर्ट ये पर्सन कभी आपसे निराश नहीं होते। उनकी प्यार की गहराई ये है कि कभी आपसे निराश नहीं होते। ये पर्सन बोर तो नहीं होते, लेकिन निराश नहीं होते कभी भी आपसे। उन्हें आपके हर रूप अच्छे लगते हैं। आपका गुस्सा, आपका ईगो दिखाना, आपका कंप्लेंट्स करना, आपका पॉजिटिवनेस दिखाना, ये सब उन्हें अच्छा लगता है। फेथ का कार्ड आया है। ये पर्सन को प्यार पे पूरा फेथ है, और फेथ ही उनका पावर है। इसी से उन्हें शक्ति मिलती है पॉजिटिव रहने की। फिर रिलीज का कार्ड आया है। इस कार्ड को हम क्लेरिफाई कर देते हैं एक बार। मुझे ऐसा लगता है रिलीज का कार्ड आपके लिए आया है, फिर भी हम देख लेते हैं रिलीज का कार्ड क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए रिलीज का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि रिलीज का कार्ड आपके लिए आया है। ये पर्सन के प्यार की गहराई इतनी है कि कभी भी अगर आपने उनसे दूर जाने की कोशिश की, आपने उन्हें छोड़ने की कोशिश की, क्योंकि आप निराश हुए हैं, ये पर्सन ने आपको निराश किया है। उन्हें पता है कि उन्होंने 3D वर्ल्ड में आपको प्रोवाइड नहीं किया है। रिश्ते में जो पार्टनर दूसरे के पार्टनर को देता है वो उन्होंने नहीं दिया है, उन्हें ये भी पता है। तो उन्हें ये भी पता है कि इसीलिए भी आपने उनकी लाइफ से जाने की बहुत बार कोशिश की है, ये भी उन्हें पता है। लेकिन हर बार उन्होंने होप नहीं खोई है। जितनी भी बार आपने उनकी लाइफ से रिलीज होने की कोशिश आपने की है, ये पर्सन ने होप नहीं खोई है। आपको जाते हुए हमेशा देखा है, लेकिन इंतज़ार किया है कि आप वापस आएंगे। उन्होंने होप नहीं खोई है। उनके प्यार की गहराई ये है कि होप नहीं खोते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि आप उन्हें रिलीज करके जाएंगे,
आप उनसे दूर जाएंगे, पीठ दिखाकर जाएंगे, लेकिन वो वही इंतज़ार करते रहेंगे, तो आप वापस लौट के भी आएंगे, और आप लौटे भी हैं। तो फोन्स के कार्ड से वापस लौटे भी हैं आप। ये पर्सन ने कभी आपको रोकने की कोशिश नहीं की है, लेकिन चुपचाप पीछे से आपका इंतज़ार करते रहते हैं, और आप वापस लौटे हैं। उनका इंतज़ार की गहराई ये है, उनके इंतज़ार की एक्सट्रीमनेस ये है कि आपको वापस लौटना ही पड़ता है उनकी लाइफ में। तो आप कितनी बार कोशिश की होगी आपने उनकी लाइफ से जाने की, आप वापस आ गए होंगे, लेकिन ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने होप नहीं खोई है, वो आपका इंतज़ार करते रहते हैं। वाह। और ये इतना, उनके प्यार की गहराई इतनी है कि वो हमेशा नेगेटिविटी को रिलीज करते रहेंगे। आपके रिश्ते में चाहे कितनी भी बार नेगेटिविटी आ जाएगी, वो रिलीज करते रहेंगे। वो कभी इस नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देंगे आपके रिश्ते पर। ये उनके प्यार की गहराई है। साइलेंट लव है इनका, ऐसा मुझे दिखता है। डोंट हेट, मेडिटेट, टेक टाइम टू ब्रीथ। डोंट हेट, मेडिटेट। थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। ये पर्सन को पता है कि आप कभी कभी उनके लिए गलत सोच लेते हैं, आपके दिल में उनके लिए हेटरेट आ जाती है। ये पर्सन को पता है आप उनकी प्यार की गहराई समझ ही नहीं पाए हैं। उन्हें पता है ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आप कभी समझ नहीं पाए। उन्हें पता है कि आप सिर्फ उनके एक्शन पे जाते हैं। उन्हें पता है कि आप उनके एक्शन को जज करते हैं, और आप निराश होते हैं, और कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है, तो कभी कभी आप हेटरेट भी आ जाती है आपके दिल में। उन्हें सब पता है, लेकिन ये पर्सन की प्यार की गहराई इतनी है कि वो कभी आपको अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो कभी आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये वो किया क्या। वो आपकी हेटरेट भी वो सह लेंगे, लेकिन कभी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करेंगे ये पर्सन का मुझे लगता है नेचर ही ऐसा नहीं है कि वो कभी अपने आप को एक्सप्लेन करें। दूसरे जो मानते हैं मानने दो, मुझे पता है मेरा सच क्या है, इस तरह की उनकी थिंकिंग है। तो ये पर्सन की प्यार की गहराई इतनी है कि वो आपकी हेटरेट भी सह लेते हैं, और आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते। टेक टाइम टू ब्रीथ। थैंक यू एंजल, आई ब्रीथ विथ ईजी नोइंग यू आर हियर। ये पर्सन की प्यार की गहराई इतनी है कि वो रिलैक्स रहते हैं, वो पैनिक नहीं होते। हाँ, मैंने कहा ना, ईगो सेल्फ आती है तो साथ में से ये सब इनसिक्योरिटी, डर, ये सब भी आता है, तो ये सब भी होता ही होगा उन्हें, लेकिन ये सब कभी हावी नहीं हो पाता उन पे, क्योंकि ये पर्सन रिलैक्स रहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। ये फेथ नहीं खोते हैं, ये फेथ ही उनका सबसे बड़ा पावर है। ये पर्सन इजी ब्रीथ लेते हैं कि आप आएंगे उनकी लाइफ में। रिलैक्स रहते हैं ये पर्सन। रिलैक्स रहते हैं ये पर्सन। उन्हें टेंशन नहीं होती कि आप हमेशा के लिए चले जाएंगे। एक सेकंड ना, कार्ड्स गिर गए। उनकी मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती इस रिश्ते में। ये मोटिवेटेड रहते हैं, निराश नहीं होते। विश वाइजली, टेम्पटेशन। Wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart desire and take practical step toward making your dream come true. मैंने कहा ना, ये पर्सन इमेजिन करते रहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन इमेजिन कर करके आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल स्टेप ये पर्सन नहीं लेते हैं। इसमें भले लिखा हो लेकिन नहीं लेते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप उन्होंने कभी नहीं लिया, नहीं, ना ही उन्होंने कभी आपको रोका, ना ही कभी उन्होंने आपको अपनी लाइफ में पाने के लिए उन्होंने कोई चाल चली, ना ही कभी उन्होंने आपको बताया कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, आप चाहते हैं तो जाने दो, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। ऐसे ही कोल्ड आंसर दिए होंगे उन्होंने। कभी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, कभी खुद को क्लेरिफाई करने की कोशिश नहीं की है ये पर्सन ने, कभी आपको क्लियरिटी देने की भी कोशिश नहीं की है ये पर्सन ने। तो प्रैक्टिकल स्टेप तो उनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसीलिए तो आप निराश होंगे, वरना आपका दिल क्यों टूटता। तो ये पर्सन ने प्रैक्टिकल स्टेप तो नहीं लिए हैं, ये तो दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन चुपचाप मैनिफेस्ट करते रहते हैं और होते हैं, आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं।
Temptation. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's, guys. तो मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं होता कि ईगो सेल्फ हो, बॉडी हो और ईगो सेल्फ ना हो। बॉडी हो आती है तो ईगो सेल्फ आती ही है, ईगो सेल्फ आती है तो साथ में टेम्पटेशंस भी आते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सारे टेम्पटेशन होते हैं। तो होते हैं, ईगो बॉडी आएगी तो ईगो सेल्फ आएगी, ईगो सेल्फ आएगी तो टेम्पटेशंस भी आएंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि उन्हें टेम्पटेशन नहीं होते हैं, आपके लिए टेम्पटेड फील नहीं करते, ऐसा नहीं है, होते हैं, उन्हें भी टेम्पटेशन फील होती है, लेकिन ये कभी आपको थोपेंगे नहीं, आप पर थोपेंगे नहीं अपने टेम्पटेशन। पता है क्या होता है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन टेम्पटेड है, आपको कभी लगता होगा कि ये पर्सन भी गुस्सा आता है, आपको लगता होगा कि उन्हें भी आपसे हेटरेट होती है, लेकिन ये सब आपको ऐसा क्यों लगता है पता है? क्योंकि आप उन पे अपने पूर्वाग्रह प्रोजेक्ट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो जब भी आप उनमें टेम्पटेशन देखिएगा ना, समझ लीजिएगा कि आपके अंदर की टेम्पटेशन है जो वो आपको मिरर दिखा रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो आप अपने टेम्पटेशन उन पे थोप रहे हैं, तो आपको उनमें टेम्पटेशन दिखेगा। जब भी आपको उनकी तरफ से हेटरेट दिखेगी, उनकी तरफ से गुस्सा दिखेगा, ऑब्सेशन दिखेगा, एडिक्शन दिखेगा, जब भी आपको उनमें नेगेटिविटी दिखेगी ना, समझ लीजिएगा कि आप अपनी टेम्पटेशन को उन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल होता है। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। तो मैंने कहा ना, ये पर्सन मास्टर मैनिफेस्टर है। ड्रीम तो बहुत आते हैं उन्हें, आपके ड्रीम में तो ये पर्सन हर रोज आपको देखते हैं, और विजन इतने देखते रहते हैं, डे ड्रीमिंग इतने करते रहते हैं कि आप रियलिटी में उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। इतने विजन देखते हैं ना ये आपके लिए कि उनका विजन रियलिटी में क्रिएट हो जाता है, और इसीलिए आप उनकी लाइफ से कभी जा नहीं पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। श्री राधा, फेथ इन द पावर ऑफ लव। तो लव के पावर पे उन्हें पूरा भरोसा है। एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, आपको बहुत चार्मिंग देखते हैं ये पर्सन। इंक्रीज इन डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव। ये पर्सन का डिवोशन आपके लिए और डिवाइन लव उनका इंक्रीज ही होता रहता है, दिन ब दिन उनका प्यार बढ़ता ही रहता है आपके लिए, यह है उनकी प्यार की गहराई। लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स ऑफ द थॉटेड लव। तो आप निराश हो जाते होंगे, आपको लगता होगा कि ये प्यार अनसक्सेसफुल हुआ है, आपको दर्द होता होगा, लेकिन ये पर्सन को भी दर्द तो होता ही होगा, लेकिन ये पर्सन उस दर्द को रिलीज कर देते हैं बार बार। ये फ्री है, इस दर्द से ये फ्री है, ये इतने अफेक्टेड नहीं है इस दर्द से, क्योंकि उन्होंने विजन में ही आपको अपने पास रखा है कि उन्हें 3D वर्ल्ड में इतना इम्पोर्टेंस महसूस नहीं होती आपको अपने लाइफ में रखने की। उन्होंने ड्रीमी वर्ल्ड में ही आपको रखा है कि उन्हें वो उसमें ही सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि रियलिटी तो बहुत हाश है आप दोनों की, ऐसा मुझे लगता है। तो उनकी प्यार की गहराई बहुत है, लेकिन आपको उनकी गहराई अगर समझनी है तो आपको अपने शेडोज पे वर्क करना पड़ेगा। जब भी आप उनमें शेडोज देखें ना, तब आपको समझ लीजिएगा कि ये आपके शेडोज का ही प्रक्षेपण हो रहा है। जैसे जैसे आप अपने शेडोज पे वर्क करेंगे ना, आप उनकी प्यार की गहराई फील कर पाएंगे। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।